हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ द्विघात समीकरण के अंतर्गत एक्सरसाइज 3 का एग्जाम्पल नंबर 4 का 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 का दूसरा भाग कह रहा है कि श्रीधराचार्य के नियम से 8x² - 14x = 15 के मूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को यहाँ पर दिखाते हैं। 8x² - 14x बराबर कितना दिया है? 15 दिया है ना। तो इसमें हम करेंगे क्या कि जो भी यहाँ पे अंक दिया रहता है, ठीक है, इसका 4 गुना से इसमें हमको गुणा करना होता है। ठीक है, किसके नियम के अनुसार? श्रीधराचार्य के नियम के अनुसार जो भी x² के साथ अंक रहेगा उसका 4 गुना से हमें इसमें दोनों तरफ क्या करना होगा? गुणा करना होगा। तो इसका 4 गुना यानी कि 8 है, तो 8 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, 32 होगा ना। तो इसमें हम 32 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? 32 8x² माइनस कितना हो जाएगा? 14x बराबर 15। अब बताइए, इधर भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इधर भी हमें क्या करना होगा? 32 से गुणा करना है। समझ में आ रहा है ना? जितना भी दिया रहा है x² के साथ उसका 4 गुना से हम दोनों तरफ क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से गुणा किया जाए, 8 दूनी के 16, 8 तरीके 24, और 24 है कितना हो गया? 25। तो यहाँ पर 2 रखते हैं, 8 256 x² हो जाएगा। ठीक है, अब 32 में कितना से गुणा करना है? 14 से। तो 14 दूनी के 28, कितना बचेगा? 2, और 14 3 42 है, 2 कितना हो जाएगा? 44, 448 x। आ रहा है समझ में? अब हम क्या करेंगे? 15 में 32 से गुणा कर लेते हैं। तब 15 दूनी के 30, 3 बचा, अब 15 3 45, 3 कितना हो गया? 48। ठीक है, अब यहाँ हमें करना क्या है? एक काम और करेंगे कि जो भी यानी अब x² वाला देख लेना है, ये दिख रहा है। अब जो भी हमें x² वाला दिखाई x वाला दिखाई देगा उसका स्क्वायर करके उसमें जोड़ देना है और उसका स्क्वायर करके उसमें से घटा लेना है। किसके नियम के अनुसार? तो श्रीधराचार्य के नियम के अनुसार। ये ध्यान में रखना है। एक दो स्टेप है जो कि इसको दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा। जब इस नियम का कहेगा प्रयोग करने के लिए तो ये दो स्टेप हमको करना पड़ेगा। पहला क्या है? इसका जो भी x² का गुणांक होगा उसका स्क्वायर उसका चरगुना करके गुणा कर देना है दोनों तरफ। ठीक है, और उसके बाद से जो x वाला होगा उसका वर्ग करके दोनों तरफ क्या करेंगे? जोड़ देंगे और उसको हल करेंगे तो हमारा मतलब आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पर हो गया ना। अब जैसे कि मान लेते हैं अब यहाँ पर x के जगह पर कितना है? 14 है। तो अब 14 का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। वर्ग मतलब उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हो गया 256 x² माइनस 448 x। क्या करना है? इधर भी जोड़ना है उधर भी जोड़ना है। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 196 हो जाता है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना? 480। अब इसका भी फिर इधर भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा? वो खिसियाएगा कि ना? बताओ, मारामारी होगा। तो इसलिए दोनों में अगर हम बराबर संख्या जोड़ दे बराबर संख्या घटा दे तो कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसमें भी 196 जोड़ेंगे, इसमें भी 196 जोड़ेंगे। कहाँ से 196 आया है? यानी कि 14 का स्क्वायर कर रहे हैं वहीं से 196 आया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं, इसको हम लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। क्या देखेगा गलत? तो 16 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं x²। अब माइनस इसको अब लिखेंगे 2 गुने 16x गुने 196 का मतलब कितना है? 14। अब इसको तुम लोग गुणा करके देख सकता है कितना आ जाएगा? 448 आ रहा है ना। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 196 को हम क्या लिख सकते हैं? 14 का स्क्वायर। अब बराबर इसको जोड़ लिया जाए तो हो जाए कितना? 6 8 9 17 के 7 और 4 1 5 है कितना आ गया? 6, यानी कि 676 हो गया। अब यहाँ पर देख लिया जाए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16x का होल स्क्वायर। दोनों पर स्क्वायर होता है कि स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस 2 गुने 16x गुने कितना हो जाएगा? 14 और प्लस 14 का 14 है। ठीक है, 14 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना? यहाँ पे 676, या इसको हम लिख सकते हैं कितना? 26 के स्क्वायर के रूप में दिख रहा है ना, तो उस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देख लो, a² माइनस 2ab प्लस क्या आ गया? b²। सूत्र पे आ गया ना। तो लिखना है तो लिखेंगे क्या? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? a के जगह पर कितना है? 16x² है, अब b के जगह कितना है? 14 है। तो माइनस ना करना है, तो 16x माइनस कितना हो गया? 14x का होल स्क्वायर।
हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना लिखेंगे 676 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से सेम टू सेम इसके पिछले वाला क्वेश्चन टाइप आ गया। अब क्या करना है, 16x - 14 बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा 676, तो हो गया 16x - 14 बराबर प्लस माइनस, स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आ जाएगा, और 676 का वर्गमूल कितना होता है 26, 26 हो गया ना। अब यहाँ से चलेंगे एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, तो हो गया हमारा कितना 16x - 14 बराबर हो जाएगा कितना प्लस वाला 26, और दूसरा का वाला अगर हमको लेके चलना होगा तो कितना 16x - 14 बराबर हो गया माइनस में 26। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना पूरा पूरी। अब चलते हैं यहाँ से, तो 16x बराबर हो गया 26, और ये माइनस में उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 16x बराबर 26 और 14 कितना हो जाता है 40, 40 होगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 40, तो x बराबर कितना हो गया 40/16, 8 के पढ़ा आता है काट, 8 पछे 8 दूनी के, तो x बराबर कितना निकल गया 5/2। अरे समझ में, फिर यहाँ देखते हैं 16x बराबर कितना हो गया माइनस में कितना दिया 26, और ये माइनस में उधर गया तो क्या होगा प्लस में 14, हो जाएगा 16x बराबर घटाता है ना, क्योंकि बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस रखेंगे, 26 में से 14 घटा लेते हैं कितना बचेगा 12, तो x इक्वल टू कितना हो गया -12 ये इंटू में आ जाएगा तो गुणा भाग में आएगा ना। अब देखो ये किससे कटेगा 4 से, 4 3 12 4 चौके 16, तो x बराबर कितना निकल गया -3/4। तो यहाँ पर जो हमारा हल है, हल x बराबर कितना आ गया 5/2 और -3/4, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। किसी विधि से बनाएंगे क्वेश्चन हमारा रहेगा ठीक ना, वही क्वेश्चन, और किसी विधि से कह दे गुणनखंड विधि से कह दे तो, चाहे वर्ग पूरा करके हल करने के लिए कहेगा तो, या श्रीधराचार्य नियम से हल करने के लिए कहेगा तो, सबका आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा, किसी विधि से बना लो ठीक है। चलो नोट कर लो। चलो इसके बाद देखते हैं हम 4 नंबर का तीसरा भाग, ठीक है। तो इसको हम सिर्फ समझा देते हैं, क्या कह रहा है कि x के उन मानों को निकालें जिनके लिए 8x² - 14x - 15 का मान क्या होगा 0 होगा। तो हम इसका पहला भाग भी सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व किए थे, दूसरा भाग भी सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व किया, और तीसरा भाग भी सेम टू सेम ही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8x² - 14x माइनस कितना हो गया 15 बराबर क्या कह रहा है 0, यानी इसका मान क्या हो 0 के बराबर हो। अब इसके आगे तुम लोगों की मर्जी, ठीक है, चाहो तो 1 नंबर टाइप बना लो, और नहीं तो अभी जो 2 नंबर टाइप बताया गया है उस तरह बना लेना है, ठीक है। आंसर हमारा क्या आएगा सेम ही आएगा, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, तो आंसर भी हमारा सेम ही आना चाहिए। तो जौन विधि तुम लोग की मर्जी हो वो अपना विधि से क्या करना है उसको बना लेना है, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी एग्जांपल नंबर 5 के तरफ। तो कह रहा है द्विघात समीकरण √2x² + 7x + 5 √2 = 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। कौन सा विधि का प्रयोग करना है यहाँ पे गुणनखंड विधि का प्रयोग करना, ध्यान में रखना है, जिस विधि का कहेगा उसी विधि से बनाएंगे, अगर विधि नहीं दिया हो तो जिस विधि से मन करे उस विधि से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है गुणनखंड विधि, तक गुणनखंड विधि से हम इसको बनाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। हम जानते हैं कि इसमें इसको क्या कहता है गुणा किया जाता है ना, तो गुणा करने पर हमको कितना लाना है √2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2 है 5, उसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा ना, यानी कि गुणा करने पर लाना है कितना 10, यानी कि 10 लाना है ना, आज जोड़ने पर कितना लाना है 7 यानी कि 7। समझ में आ रहा है, यहाँ पर देख सकता है लोग √2 में हमको कितना से 5 √2 से गुणा करेंगे, तो हम जानते हैं कि √2 में 2 से गुणा होता है तो 2 हो जाता है, और 5 बचा कितना आ गया 10 है ना, यानी कि 10 हो जा रहा है। गुणा करने पर 10 लाना है और जोड़ने पर 7 लाना है, तो कौन ऐसा दो अंक रखा जाए कि गुणा करे तो 10 आ जाए, जोड़ा जाए तो 7 आ जाए, 5 दूनी के 10 अब 5 2 7 हो जाता है ना। तो चलते हैं इसको √2x² प्लस यहाँ पर हम क्या रखें 2x + 5x और प्लस कितना है 5 √2 = 0। अब यहाँ से देख सकता है लो, एक बात और देखना है बाबू, इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं ना, फिर गुणा करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा यही मिलेगा, मिल सकता है ना। क्यों ऐसा लिखे हैं क्योंकि हम यहाँ से यहाँ भी √2 है, यहाँ भी, यहाँ पर 2 √2 है, छुपा हुआ है ना, छुपा रुस्तम है, ठीक है। तो यहाँ से खींच लेना है एगो बाहर, तो जब यहाँ से एगो बाहर निकालेंगे तो ये निकल गया, और x भी कॉमन करेंगे ना, दोनों में x है, x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, और जब यहाँ से 2 में से एगो √2 निकालेंगे तो क्या बचेगा √2 बचेगा, तो यहाँ पर हम +√2 लिखेंगे, ठीक है, प्लस
दोनों में सामने ही दिख रहा है, क्या है 5, कॉमन कर लें, कर लेते हैं। तो x प्लस √2 बचेगा बराबर 0। हम जानते हैं कि हमेशा क्या आता है, सेम आता है। अलग अलग आने लगे तो समझ लो कि घबराने लगा, तो इसलिए ये दोनों सेम आएगा तभी सही है। अभी दोनों को कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस √2 कॉमन करेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा √2x बचेगा ना। अब प्लस यहाँ कितना बचेगा 5 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे x प्लस √2 बराबर 0, एक बार लिखेंगे √2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ देखेगा लो √2x है प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5/2। तो हल लिखना है तो लिखेंगे हल, x बराबर कितना आ गया हमारा माइनस में 2√2, और यहाँ पे हो जाए कितना, यहाँ पर रूट छूट है ना, दूसरा हो जाए कितना -5/√2। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 का पहला भाग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द्विघात समीकरण 2y² + y - 4 इक्वल टू कितना दिया है 0 के वर्ग पूरा करके मूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, वर्ग पूरा करके इसको हल करना है, यानी मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या दिया है देख लेते हैं, 2y² + y - 4 इक्वल टू 0, यहाँ तक दिया है ना। तो जब भी वर्ग करके पूरा हल करने के लिए कह दे, तो जो भी x² हो तो चाहे y² हो तो उसके साथ जो भी अंक रहता है उसको हम क्या करेंगे पहले कॉमन कर लेंगे, समझ रहे ना। तो यहाँ पर क्या अंक दिख रहा है y² के साथ में 2 दिख रहा है, तो उसको कॉमन कर लो। तो जब 2 कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा y² प्लस y/2 कर दें, चाहे 1/2 भी कर सकते हैं इसको, 1/2y माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 होगा इक्वल टू 0। तो आ गया हमारा y² प्लस 1/2y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2 में सब में नीचे क्या किया जाता है डिवाइड किया जाता है, इतना आ गया हमारा। अब हम बताए थे इसके पहले भी कि जो भी अब y वाला के जगह पर रहता है उसका आधा करके उसका वर्ग करके उसमें जोड़ दिया जाता है और घटा लिया जाता है। जब भी वर्ग पूरा करके क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए, तो जो y वाला है y² है तो y देखेंगे, x होगा तो x वाला देखना है। ठीक है, x² वाला नहीं देखना है हमको, क्या देखना है x वाला देखना है। इसमें y है तो y वाला देखेंगे। तो जो भी यहाँ पर संख्या रहेगा हम क्या करेंगे उसका आधा करके उसका वर्ग करके उसमें जोड़ देना है और वर्ग करके घटा देना है। वही बात जोड़ना है वही बात घटाना है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 रुपया दे दिए 2 रुपया ले लिए, तो क रुपये दिए हैं 1 रुपया नहीं दिए हैं, बस समझ रहा ना। तो वही काम यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 1/2 है ना, तो इसका आधा करेंगे तो बट्टा 2 से भाग देते हैं, तो यहीं पर 2 आएगा ना, तो कितना हो गया 1/4। तब इसमें हमको जोड़ना कितना है मालूम है ना, इसी का स्क्वायर 1/16, 1/16 जोड़ देना है और 1/16 क्या करना है घटा लेना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो y² प्लस 1/2y माइनस 2 क्या करें जोड़ देना, 1/16 जोड़ लेते हैं और 1/16 घटा लेते हैं, बराबर में क्या होगा 0, कोई फर्क पड़ेगा। मान लेते हैं ये दोनों काट के फिर 0 हो जाएगा। अब आगे चला जाए इसके बाद से, तो यहाँ पे हो जाएगा y² प्लस, इसको हम ऐसे लिखना चाहते हैं, ठीक है देखिएगा थोड़ा सा ध्यान देना है, 2 × 1/4, देखो तो इससे फिर काटेंगे तो 2 हो जाएगा है, 2 2 4 हो गया ना। अब फिर यहाँ पर क्या लिखना है y, आ रहा है समझ में। उसके बाद से इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 1 कितना 16 माइनस 2 माइनस 1/16 इक्वल टू कितना हो गया 0, आ रहा है समझ में। यानी कि इसको हम यहीं पर रख दिए हैं और इसको दोनों को एक साथ रख दिए, ये प्लस वाला को अलग कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप यहाँ से देखेंगे क्या होगा, y² प्लस 2 × y इंटू 1/4 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अगर इसको हम चाहें तो उधर भी भेज सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो यहाँ भी इसको रखने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एलसीएम निकालेंगे नीचे कुछ नहीं तो 1, इन दोनों का एलसीएम निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 16 होगा ना, यहाँ कितना हो जाएगा 32 माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख लो, इसको तुम लोग देखेगा लो तो क्या दिखाई देगा a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ पर फॉर्मूला तुम लोग जानता है लो क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a
प्लस बी का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में? इसी का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ए के जगह पर कितना हमारा है, वाई है, प्लस है ना, प्लस बी के जगह कितना है 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर कितना हो गया, दोनों को जोड़ लिया जाए, 33/16 इक्वल टू 0। बोलेगा लो, यहाँ तक सबको समझ में आया? दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो -33 होगा। ठीक है, 33/16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ पर a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा इसको हम उधर भेजेंगे, स्क्वायर हटा कर रूट पर बना सकते हैं। उधर भेज दें तो हो जाए कितना, y + 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस में है उधर गया तो क्या हो गया, प्लस में 33/16 हो जाएगा ना। अब यहाँ देख लेगा लो, y + 1/4 इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा तो रूट 33/16, तो y + 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पर 33 का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो 33 रख देते हैं, यहाँ पर कितना हो गया 4, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ गया ना। अब यहाँ से हमको क्या करना है, प्लस वाला लेके चलेंगे और एक माइनस वाला लेके चलेंगे, तो हो जाए कितना, y + 1/4 इक्वल टू कितना, √33/4 हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, y + 1/4 इक्वल टू माइनस में √33/4, यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू √33/4, और ये प्लस में दिख रहा है, उधर गया तो माइनस में कितना 1/4 हो जाएगा, तो y इक्वल टू इसका एलसीएम निकाल लो 4, हो जाएगा √33 - 1, ये आ गया। अब इसका देख लेते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में √33/4, और ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस में 1/4, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाल लो 4, और बचा कितना -33 और -1, यानी कि इसका जो मूल है, मूल y इक्वल टू लिख देंगे कितना, √33 - 1/4, और दूसरा कितना है -√33 - 1/4, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लेगा लो। दिया है इसका दूसरा भाग, ठीक ना, 6 नंबर का दूसरा भाग, कराए द्विघात समीकरण 2z² + z + 4 = 0 के वर्ग पूरा करके मूल ज्ञात करें। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना है, वर्ग पूरा करना है, वर्ग पूरा करके इसका मूल ज्ञात करना है। फिर क्या करें, यदि उनका अस्तित्व हो तो, अगर उसका अस्तित्व होगा तो हम उसको हल करेंगे, और नहीं होगा तो हल नहीं करेंगे, उसका मूल हम ज्ञात नहीं करेंगे। अब अस्तित्व होता है या नहीं, हम बनाने के बाद हमको पता चलेगा, हम पहले थोड़ी अंतर्यामी है, बाबा है कि जान जाएंगे, नहीं जानेंगे, बनाएंगे तभी जान पाएंगे। यहाँ पर जो दिया है उसको लिखेंगे 2z² + z प्लस कितना हो गया 4 = 0, तो हम बताए हैं कि जो भी रहता है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे ना, यहाँ पर भी यहाँ से भी क्या होगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना z² + 1/2z प्लस कितना हो गया 2 = 0, तो आएगा हमारा z² + 1/2z प्लस 2 = 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम क्या बताए थे कि जो भी यहाँ पे z वाला है, z है यहाँ पर जो भी रहेगा, ठीक है, उसका जो अंक है उसको हम क्या करेंगे, आधा करके उसका वर्ग करके उसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे, तो 1/2 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 होगा ना, नीचे है तो मैंने मान लेते हैं 1/2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे तो फिर ऊपर आएगा, तो 1 कितना हो गया 4 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ लेते हैं, तो हो जाए कितना z² + 1/2z प्लस 2 प्लस 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर करना है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यहाँ पे 16 = 0। ठीक है, अब देख लेते हैं बाबू यहाँ से आगे क्या करना है हमको, z² प्लस, इसको हम ऐसे लिख दें, फिर उसी तरह 2 × z इंटू 1 क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं ना, फिर काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो ये प्लस वाला इसको ले लेते हैं 1/4 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना है 16, आइए दोनों को अलग लिखते हैं 2 और -1/16 = 0। ठीक है, अब यहाँ से चला जाए इसको, ये तो लो देखेगा लो ये वाला भाग, तो एक फार्मूला पर दिख रहा है a² + 2ab + b² है ना, यहाँ पर लिखना है फार्मूला, तो हम लिख सकते हैं a² + 2ab + b² इक्वल टू क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसका प्रयोग करेंगे, a के जगह पर कितना है z और प्लस b के जगह कितना है 1/4 का होल स्क्वायर,
यहाँ से इसके एलसीएम निकाल लेते हैं, तब प्लस हो जाएगा कितना 16 होगा, तो हो जाएगा 16 टू 32 और माइनस में कितना हो गया 1 इक्वल टू 0, हो जाएगा z प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आप प्लस यहाँ पर कितना हो गया 31/16 इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में। अब यहाँ से अब इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो होगा कितना z प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, अब वो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो गया -31/16। ठीक है, अब यहाँ से तू लोग देखेगा लो ये किस में आ गया माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो मान है ये वाला जो है वो 0 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, और ये इधर प्लस में होना चाहिए था, ये 0 से क्या है छोटा है और ये बड़ा है, और यहाँ पे जब माइनस में आ गया है तो समझ लेना है कि इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का ये वास्तविक संख्या यहाँ पर इसका जो मूल है वो वास्तविक नहीं होगा, और जब मूल वास्तविक। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।